डियर स्टूडेंट्स, अर्शियाई एजुहा बांसुर की ऑनलाइन कक्षाओं में 8th क्लास के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा बेटा अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से। तो देखिए अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बचे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एड्स क्या है? एड्स क्या है? यह कैसे फैलता है? तो इसका आंसर देखिए, एड्स का पूरा नाम पहले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बेटा ये याद करना है, अक्सर पूछा जाता है फुल फॉर्म इसकी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इससे आशय है कि उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलग्न। क्या से? उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलग्न। इससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। यह रोग HIV नामक विषाणु द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स, जो ड्रग लेते हैं ना, के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज के द्वारा भी जा सकता है। यानी ड्रग्स की जो सिरिंज अपन जो काम ले रहे हैं उसके द्वारा भी काम जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। उसके अतिरिक्त कौन से माध्यम है? दूसरा देव उसके आगे देखिए, वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यम जैसे पीड़ित रोगी है या पीड़ित बोले अपन, माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। नंबर 3, HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने के द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। तो ये तो हो गया कौन सा? एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम रोग। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, किशोर अवस्था में किस प्रकार का आहार आवश्यक है, समझाइए। किशोर अवस्था में किस प्रकार का आहार आवश्यक है, समझाइए। आंसर देखिए, किशोर अवस्था में तीव्र वृद्धि व विकास की अवस्था है। भाई किशोर अवस्था कौन सी अवस्था है? भाई 11 से 12 वर्ष के 18 वर्ष के तक किशोर अवस्था रहती है। तो वो तो शरीर की सबसे तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है। अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। हमें इस अवस्था में संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण का पर्याप्त मात्रा में समावेश होता है। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं, जैसे लोहा तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोहा प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियों में, गुड़ के अंदर, मांस के अंदर, संतरा, आंवला आदि में किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। यानी इनको खाएंगे तो अपने को जो बॉडी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों की पूर्ति बेटा नियमित रूप से होती रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, अभी ऋषि का आंसर नीचे बचा हुआ है देखो, और है अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्यान्न लेने चाहिए। इनमें दूध है, मांस है, दूध, मांस, उसके बाद में है नट, दालें सम्मिलित की गई हैं। साथ ही वसा एवं शक्कर भी इसमें शामिल करना आवश्यक है जो ऊर्जा के स्रोत हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, रक्षी भोजन यानी बॉडी की रक्षा करने वाला रक्षी भोजन के रूप में फल एवं सब्जियों का उपयोग अवश्य करना चाहिए जो शरीर की रक्षा करते हैं, ह्यूमिडिटी जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को यदि उपयोग में नहीं लें तो अच्छा है, क्योंकि वे पोषक नहीं होते हैं। डिब्बाबंदी खाद्य पदार्थों के यदि उपयोग में नहीं लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनमें पोषक नहीं होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वच्छता किशोर अवस्था में क्यों आवश्यक है? प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोर के लिए और भी आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। किशोर व्यक्ति है उसको नियमित रूप से दिन में एक बार स्नान करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए नीचे, श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता, यानी किशोर अवस्था के अंदर जो श्वेत ग्रंथियां हैं उनकी अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है और शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है और लड़कियों को ऋतुस्राव के समय
सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अतः अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है, शारीरिक व्यायाम किशोर अवस्था में क्यों आवश्यक है? शारीरिक व्यायाम किशोर अवस्था में क्यों आवश्यक है? देखिए, ताजी हवा में खेलना टहलना शरीर को सुस्त एवं स्वस्थ रखता है। क्या रखता है? चुस्त, यानी कि एकदम फुर्तीला और स्वस्थ रखता है। सभी युवा या किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, वो आ रहा है बेटा, किशोरों की भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाओं के बारे में लिखिए। देखिए आंसर, किशोरों में निम्न असत्य अवधारणाएं जिनमें कोई आधार नहीं है। नंबर फर्स्ट, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है, ये एक अवधारणा है। नंबर 2, संतान के लिंग के लिए मां उत्तरदायी है, ये भी एक गलत अवधारणा है। नंबर 3, ऋतुस्राव के समय लड़की का रसोई में काम करना निषेध है, ये भी क्या है? गलत अवधारणा है। यानी कि ये भ्रांतियां व असत्य अवधारणाएं समाज के अंदर बनी हुई हैं, इनको दूर करना है। उसके बाद में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको यानी कि कुछ एबेसैडे के क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए निम्न में से स्त्री हार्मोन है, कौन सा है भाई स्त्री हार्मोन? ऑप्शन ए देखिए, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और थायरोक्सिन। कौन सा है? एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन। नंबर 2, गाइटर रोग किसकी कमी से होता है? गाइटर या घेंगा, आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से, फास्फोरस की कमी से? कोई नहीं। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। यदि वायु गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो इससे शिशु होगा। कौन सा होगा भाई? अपन ने पढ़ा बेटा पहले कि जो माता होती है उसके अंदर तो XX होते हैं और जो पुरुष होता है उसमें क्या होते हैं? XY होते हैं। यदि XX मिलता है और इधर से XY मिलता है, यदि XX मिलता है तो क्या होती है? लड़की, और XY मिलता है तो क्या होता है? लड़का। यहाँ क्या कर रहा है? शुक्राणु, तो क्या होगा? नर का Y, तो फलस्वरूप क्या उत्पन्न होगा? लड़का। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, रजोनिवृत्ति से क्या आशय है? जो रजोनिवृत्ति है उससे क्या आशय है? तो देखिए, यौन आरंभ, ऋतुस्राव का प्रारंभ, ऋतुस्राव का अंत और गर्भाधान। क्या आएगा? रजोनिवृत्ति, ऋतुस्राव का अंत। निम्न में से नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। भाई एस्ट्रोजन क्या आएगा? मादा हार्मोन। इंसुलिन क्या है? ग्रंथियों द्वारा, अंतःस्त्रावी ग्रंथि द्वारा हार्मोन्स। उसके बाद में नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 21 जोड़ी, 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 24 जोड़ी। ये होती है 23 जोड़ी, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स का नाम बताइए। यानी कौन सा हार्मोन्स है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स। तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित जो हार्मोन है वो देखिए, थायरोक्सिन है, इंसुलिन है, एड्रिनलिन है, सभी। कौन सा है इनमें से? कौन सा है इनमें से? आएगा एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक। नेक्स्ट है, यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो शिशु होगा। लड़का है लड़की? अभी वाई वाला करा था, क्या आ गया? लड़का। यहाँ क्या आएगी? लड़की। ठीक, दैट्स ओके। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 10 से बेटा, जो आपको भेजे गए और आपको समझाया गया वीडियो के अंदर। जो अपना चैप्टर नंबर 10 था किशोर अवस्था की ओर, वो चैप्टर अपना समाप्त हो गया है। ये लास्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको भेजे गए हैं, इन क्वेश्चनों के बाद में जो अपना चैप्टर नंबर 10 समाप्त हो गया। नया चैप्टर अगली कक्षा के अंदर अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 10 किशोर अवस्था की ओर समाप्त। और उसके बाद में अगली जो कक्षा होगी उसके अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर, नया टॉपिक और नया ही पार्ट शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे।